जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब भी एक चीज जाग रही होती है, सोना। जब शेयर मार्केट गिरता है, जब नोटों की कीमत कम होने लगती है, जब लोग डरने लगते हैं, तब एक सवाल अपने आप पैदा होता है, आखिर सोना ही क्यों ऊपर जाता है? दुनिया ने जब जब डर देखा है, सोने ने तब तब ताकत दिखाई है। युद्ध, महामारी, आर्थिक संकट, इन सब का एक ही नतीजा रहा है। लोग पैसे पर भरोसा खो देते हैं। कागज के नोट जल सकते हैं, डिजिटल पैसा एक क्लिक में गायब हो सकता है, लेकिन सोना ना मिटता है, ना नष्ट होता है, ना किसी सरकार के कंट्रोल में होता है। इसीलिए जैसे ही डर बढ़ता है, लोग सोने की तरफ भागते हैं। अब जरा एक सच्चाई समझिए, सरकारें पैसा छाप सकती हैं, जितना चाहें, जब चाहें, लेकिन जब नोट ज्यादा छपते हैं, तो उनकी कीमत गिरती है। और जब करेंसी कमजोर होती है, तो सोना मजबूत हो जाता है। क्योंकि सोना सीमित है, इसे बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ निकाला जा सकता है। यही वजह है कि जैसे जैसे रुपए और डॉलर गिरते हैं, सोना चुपचाप ऊपर चढ़ता जाता है। अब बात करते हैं असली खिलाड़ियों की। जब आम आदमी डरता है, तो बड़े खिलाड़ी तैयारी करते हैं। देशों के सेंट्रल बैंक, बड़े निवेशक, सरकारें, ये सब चुपचाप सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, जब सिस्टम हिलेगा, तो सोना ही आखिरी सहारा बनेगा। और जब बड़े हाथ खरीदते हैं, तो कीमत का बढ़ना तय होता है। शेयर मार्केट भरोसे पर चलता है, और सोना डर पर। जब भरोसा टूटता है, तो पैसा शेयर से निकलता है और सोने में चला जाता है। यही वजह है कि मार्केट क्रैश के समय सोना अक्सर नई ऊंचाइयों को छूता है। यह ट्रेंड नहीं है, यह इंसानी सोच है। अब जरा भविष्य के बारे में सोचिए। आज भी युद्ध की बातें हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, देश कर्ज में डूब रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि सोना बढ़ेगा या नहीं, सवाल ये है, कितना बढ़ेगा? क्योंकि जब तक डर रहेगा, सोने की चमक कम नहीं होगी। एक आखिरी सच, सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह एक संकेत है। जब सोना ऊपर जाता है, तो समझ लो, दुनिया में कुछ गड़बड़ है। यह पैसों की कहानी नहीं, यह इंसान के डर की कहानी है। याद रखना, जब दुनिया भविष्य से डरती है, तो वर्तमान में सोना खरीदती है। और शायद अगली बार जब सोना नई ऊंचाई बनाए, तो वो सिर्फ कीमत नहीं होगी, वो एक चेतावनी होगी।